हमारे चौधरी ओम प्रकाश जी, प्रबंध समिति के सम्मानित सदस्य चौधरी भवन सिंह जी, चौधरी पंकज जी, चौधरी योगेश पवार जी, आप लोगों ने आज हमारे 74वें गणतंत्र दिवस पर अपना कीमती समय दिया है, उसके लिए हम लोग आपके आभारी हैं। मेरे शिक्षक साथी, मेरे चतुर्थ कर्मचारी, जिन्होंने मेरे लिपिक वर्ग, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिन्होंने बड़ी सफाई के साथ 2 दिन की कड़ी मेहनत के साथ ये व्यवस्था बनाई है, वो भी उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे जो सम्मानित शिक्षक साथी हैं, जिन्होंने इस प्रोग्राम में अपना दिन और रात करके ये प्रोग्राम सफल बनाया है, उसके लिए मैं मैडम अनीता जी, हमारे साथी धर्मेंद्र जी, ओमकार जी, कोटि 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 बधाई देना चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, ये मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको इस बात के लिए बता दिया कि हम लोग 74वां गणतंत्र दिवस आज मना रहे हैं। ये 74वां गणतंत्र दिवस हम लोगों को यूं ही नहीं मिला है, इसमें हजारों और लाखों देश के क्रांतिवीरों की, नवयुवकों की शहादत गई है। किसी ने अपने बेटे को खोया, किसी ने अपने पिता को खोया, किसी ने अपने भाई को खोया। तब उनके बलिदानों के बाद, उनकी कुर्बानियों के बाद हमें ये स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस प्राप्त मिलता है, जिसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ये पावन पर्व हम लोगों को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। इस पर्व पर हम देखते हैं कि पूरे देश में धूमधाम के साथ, नगाड़ों के साथ रैलियां निकालते हैं, परेड निकालते हैं, और हम आने वाली पीढ़ी को ये शिक्षा देते हैं कि किन किन कुर्बानियों की, कैसी कैसी कुर्बानियों के साथ हम लोगों ने ये गणतंत्र दिवस की उपलब्धि प्राप्त हुई। प्यारे छात्रों, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। मैं संक्षिप्त रूप में आपको संविधान के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे देश को स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1947 को। उससे पूर्व ही हम लोगों को आभास हो गया था, हमारे क्रांतिवीरों और देश के नेतृत्व करने वाले नायकों को ये आभास हो गया कि अब हमें स्वतंत्रता मिलने वाली है। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे संविधान का निर्माण होना शुरू हो गया था। ये हमारा देश का संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में पूरा हुआ है, जिसकी एक संविधान सभा बनी थी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसी संविधान सभा के अंतर्गत एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी। उस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे बाबा भीमराव अम्बेडकर, जिनके द्वारा ये दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान बनाया गया। ये वो संविधान है जिसके द्वारा हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को गरीब और अमीर का भेद मिटाता है, छोटे और बड़े का भेद खत्म करता है, पाप और पुण्य बताता, धर्म और अधर्म बताता है, गलत और सही का निर्णय देता है। ये
सबके लिए समान रोजी और रोटी का अवसर प्रदान करता है। ये एक ऐसी किताब है, ये एक ऐसा संविधान है, ये एक ऐसी गीता है, एक ऐसी रामायण है जिसके द्वारा हमारा देश चलता है। अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उसमें रोकने के कानूनी उपाय हमारे पास इस किताब के द्वारा दिए गए हैं। प्यारे छात्रों, आज आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, ये भी उस संविधान के दायरे में ही हम लोग आते हैं। किसी स्कूल में हम लोग बैठे, स्कूल कैसे चलता है? जैसे आपको पता है कि एक बच्चा अगर 7 दिन तक स्कूल में नहीं आएगा तो उसका नाम कट जाएगा, दोबारा नाम कट, एक प्रक्रिया। इसी प्रकार से देश में कोई भी व्यक्ति गलत कार्य करेगा तो उसको अपराधी माना जाएगा। ये इस संविधान में लिखा है। ये हमारे मूलभूत अधिकारों की रक्षा करता है। मैं अपने छात्रों को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि हम लोगों को संविधान के दायरे में रह करके ही, जैसे एक आदिवासी महिला हमारे देश की प्रधानमंत्री बनी, राष्ट्रपति बनी है, वो इसी संविधान के द्वारा बनी है। एक गरीब तबके से उठ करके हमारे देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, तो ये सब इसी संविधान की देन है। तो प्यारे छात्रों, प्यारे बच्चों, हमें अपने देश के स्वतंत्रता दिवस पर भी और गणतंत्र दिवस पर भी हमें खुशी मनानी चाहिए, गौरव करना चाहिए और ये हमारे देश की अखंडता और स्मृति को बनाए रखने के लिए आप लोगों को अपने प्राणों तक न्यौछावर कर देने चाहिए। ऐसी हमारे देश के संविधान में लेख है, ऐसी वो भावना हम लोगों से चाहता है। तो हम अपने देश के प्रत्येक नागरिक अपने संविधान के प्रति कर्तव्यनिष्ठ बने रहें। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए 2 लाइन कहना चाहूंगा। मुझे ना तन चाहिए ना धन चाहिए, बस अपने अमन से भरा हुआ वतन चाहिए। जब तक जिंदा हूं मातृभूमि के लिए, जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। मेरी आपसे यही अपील है कि हम अपने देश के संविधान के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहें और अपनी आने वाली पीढ़ी और नस्ल को भी हम लोग यही प्रेरणा देते हैं। अब मैं अपनी प्रबंध समिति और बच्चों को एक जानकारी प्रदान करना चाहता हूं। प्रबंधक महोदय, हमारे स्कूल के बच्चों ने बड़ी मेहनत और तपस्या के बल पर अपने प्रदेश और देश में नाम रोशन किया। इसमें 4 गोल्ड एथलेटिक्स में हमारे बच्चों ने प्राप्त किए। 4 गोल्ड, एक गोल्ड हमने कुश्ती में प्राप्त किया, एक सिल्वर हमने भारत होटल में प्राप्त किया, 2 सिल्वर हमने एथलेटिक्स में प्राप्त किए, 1 सिल्वर ताइक्वांडो में प्राप्त किया है। और महोदय 3 हमने ताइक्वांडो में और प्राप्त किया। तो मेरी सम्मानित प्रबंध समिति और प्रबंधक महोदय से गुजारिश है कि प्रोत्साहन स्वरूप हमारे व्यायाम शिक्षक को आप लोगों के द्वारा